हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। और आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इन्फो राइडर 2.0 में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है बाइक से फाइनेंस। बाइक फाइनेंस कैसे करवाएं। जब हम पहली बार बाइक फाइनेंस करवाने जाते हैं तो मतलब क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है उसमें और किस तरीके से फाइनेंस करवाना पड़ता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और वहीं एक व्यूवर्स का मेरे पास कमेंट आया था कि एक्स शोरूम जो बाइक की प्राइस होती है और जो ऑन रोड प्राइस होती है, इसमें क्या डिफरेंट होता है। इसके ऊपर भी सर जी कुछ बताएं। तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो मतलब इस वीडियो में कंटेंट बना रहा हूँ और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। प्राइस से लेकर जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, फाइनेंस कराने का जो तरीका है, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा इस पूरी खुली तरीके से। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वन बाई वन सारे स्टेप। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जब भी आप शोरूम पे जाते हैं, मान लीजिए आपको हीरो की बाइक परचेस करनी है, हीरो स्प्लेंडर, आप हीरो के शोरूम पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले जब आप जाते हैं, आप बाइक पसंद करते हैं, बाइक का प्राइस पूछते हैं, तो आपको बाइक का प्राइस जो भी बताया जाता है, जैसे मान लीजिए 98,000 है या 95,000 होता है। उसके बाद वो आपको बताते हैं जो ऑनर होते हैं वहाँ के शोरूम के, कि जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो 1,10,000 या 12,000 या 15,000 आता है। तो कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं ऐसा होता क्यों है। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जो शोरूम प्राइस होता है और ऑन रोड प्राइस में डिफरेंट होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब हमारी बाइक रोड पे निकलती है रन करने के लिए, तो उससे पहले बहुत सारे पेपर तैयार करने पड़ते हैं। जैसे कि टैक्स जो भरना पड़ता है, रोड का टैक्स होता है, RC है, प्लेट है, ये सब RTO से मतलब जो कि प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसकी फीस होती है। और सब में मेन पॉइंट जो होता है वो होता है आपका इंश्योरेंस। बाइक का इंश्योरेंस कंपनी आपको 1 साल 2 साल या 5 साल का, जितने साल का भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है, वो सारी फीस को कैलकुलेट करके जो निकल का अमाउंट आता है उसे वो एक्स शोरूम प्राइस में जोड़ के आपको ऑन रोड प्राइस बताते हैं। ये होता है इसका पूरा सच। और आपको बताते हैं, जो सवाल थे आपके कि अगर हम बाइक फाइनेंस करवाने चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उसमें क्या लेकर जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जानकारी के लिए कि डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्स की उसमें ज़रूरत नहीं है। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की पासबुक की कॉपी, यही प्रोवाइड करवाना है, आपको लेके जाना है साथ में। और उसमें कोई अलग से फ़ोटो, कई लोग बोलते हैं फ़ोटो ले जाना पड़ेगा, बिल्कुल फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका मोबाइल जो है वो नंबर वहाँ पे होता है, उसी से सब कुछ हो जाता है। आप जैसे ही शोरूम में जाते हैं, आप ओनर से पूछते हैं कि मुझे बाइक फाइनेंस करवाना है सर, वो वैसे ही आपको चेयर पे बिठाने के बाद एक फाइनेंसर को आपके पास भेजता है। जो फाइनेंसर आकर अपनी सारी स्कीम बताता है आपको कि आपको कितने महीने के लिए बाइक परचेस करनी है किस्त पे। तो आप बताते हैं, आप जितना भी जो भी आप पसंद करते हैं, 12 मंथ हो या 18 हो या 25 हो या 30 मंथ के लिए लेते हैं। कई लोग 3-3 साल तक के लिए लेते हैं, लेकिन बेस्ट चॉइस की अगर मैं बात करूं अपनी, तो कम से कम 2 साल के लिए लें या 18 महीने के लिए, आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग से चॉइस कर लेते हैं। फिर आपको फाइनेंसर सारी स्कीम बता देता है। फिर उसके बाद आप देखते हैं, उसमें आपको देखना ये है कि उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट आपको क्या करनी है। मान लीजिए जितना प्राइस आपका बैठा था, उसके बाद 20,000, 18,000, 25,000, जितना भी फाइनेंसर बता के जाता है वो कैलकुलेट करके निकाल लें और उसको देख लें। जैसे ही आपको लगता है कि 20,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा देने हैं, आप शोरूम ओनर से बोलिए कि सर कोई और फाइनेंस भी आपके पास अवेलेबल है, अगर है तो मेरे पास भेजें। फिर वो आपके पास भेजेगा, क्योंकि ऐसा होता है शोरूम पे कई फाइनेंसर होते हैं, कई बैंक ऐसे हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है शोरूम पे बाइक के। तो आपको दूसरा फाइनेंस आता है, आप उसकी स्कीम को समझें और दोनों की स्कीम को कंपेयर करके देखें कि सबसे पहले आपको किस में कम, मतलब कि बजट कम पेमेंट करनी पड़ रही है। जिसमें आपको कम पड़ता है आप उससे फाइनेंस करवाएं, और उससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो तीसरे फाइनेंस को बुलवाएं कि सर कोई और है तो उसे भेजे, वो भेजेगा, वो मना नहीं करेगा अगर आप सवाल करते हैं तो। लेकिन लोग करते क्या है, सबसे बड़ी कमी होती है, वो जाते हैं बोलते हैं मुझे फाइनेंस पे मतलब किस्त पे बाइक उठानी है। फिर क्या होता है, एक बंदा आता है, सारी स्कीम बताता है, वो ओके करते हैं, कहते हैं ठीक है सर हमें लेना है, और उसके बाद वहां से बाइक परचेस करके चले आते हैं। फिर आकर बोलते हैं कि कोई और बंदा बाइक लेके आया है तो उसके रेट में मेरे रेट में डिफरेंट है। तो डिफरेंट यही होता है सर, आप समझते हैं नहीं, एक ही फाइनेंसर आता है और आप उसी से मतलब फाइनेंस करवा देते हैं। आपको जागरूक रहना है, आपको देखना है कंपेयर करके। तो आप तीसरे को बुलाएं, फिर तीसरा आएगा, उसकी स्कीम आपको अच्छी लगती है, आपने देखा कि दो पहले आया था उससे कम में बता रहा है ये इंटरेस्ट, तो आप उससे ओके कर लें, डन कर लें, और वहीं पे आप फाइनेंस अपना करवाएं बाइक, और उसके बाद बाइक को अपने घर लेकर आएं। कुछ और भी जानकारी मैं बता दूं आपको, कई लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि सर बाइक के साथ क्या एसोसरीज मिलती है, या कई एसोसरीज की कई बार क्या होता है कि अलग से भी वो चार्ज करते हैं। तो सर इसके लिए आपको क्या करना है, आपको खुले
लफ्ज़ों में सबसे पहले ही उनसे पूछना पड़ेगा कि हमारे बाइक के साथ क्या एसेसरीज मिलने वाली है और क्या इंक्लूड है और क्या नहीं है, क्या हमें अलग से भी कोई पेमेंट करनी पड़ेगी। वो यस या नो शुरू में बोल देंगे। अगर आप शुरू में नहीं पूछते हैं तो हो सकता है बाद में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़े। तो ये आपको ध्यान करना पड़ेगा कि इसके लिए सतर्क रहना पड़ेगा। उसके बाद एक सवाल ये भी आया था, क्या सर जब हम न्यू बाइक हीरो की परचेस करते हैं तो क्या हमें हेलमेट फ्री मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल फ्री मिलेगा। जब भी आप बाइक परचेस करते हैं तो आपको एक नया हेलमेट फ्री दिया जाता है हीरो कंपनी का। अगर हीरो कंपनी का किसी कारण वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आपको मोटो कंपनी का दिया जाएगा, पर दिया जाता है। आई होप कि आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ में भी बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आई थैंक यू वेरी मच।